आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है कुबड़ी स्त्री का चंगा होना। लूका 13 अध्याय का 10 से 17। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। इसमें हम देखते हैं कुबड़ी स्त्री के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि उसके गुण क्या थे और उस समय में क्या हो रहा था उस कलीसिया में, उस आराधनालय में। तो पहला है, आराधनालय में दुष्ट आत्मा से पीड़ित होने के बाद भी, दुख और तकलीफ और पीड़ा में रहने के बाद भी जो कुबड़ी स्त्री थी वो आराधनालय जा रही थी। वो ये नहीं सोच रही है कि उसको तकलीफ है, अपने वो तकलीफ़ों को वो सह लेती है और वो जाती है। दुख और दर्द के साथ वो आराधनालय जाती है, वो जाने के लिए बंद नहीं करती। अभी हम ऐसा देखते हैं कि छोटी सी कोई सी बात हो जाती है, एक बार 2 बार हम जाकर देखते हैं आराधनालय में, फिर उसके बाद हम बंद कर देते हैं। या फिर कुछ तकलीफ़ होती है, पीड़ाएं या तो पीड़ाओं में रहते हैं, फिर हम चर्च नहीं जाते, आराधनालय नहीं जाते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो बहन थी वो इतने वर्षों से दर्द और तकलीफ में थी, पर फिर भी वो चर्च जाने के लिए, आराधनालय जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। हम देखते हैं गलातियों 5:1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूटो। परमेश्वर पिता का वचन ऐसा कहता है कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब हमें कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो हमें गुलाम बनाकर रख सके। उस पाप को और श्राप को, सब बातों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर वो बलिदान हो गए हैं। तो अब हम दास नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के पुत्र ठहरे हैं। फिर दूसरी बात है, आराधनालय में और भी लोग रहते हैं जो कपट करते हैं। हम लोग ऐसा देखते हैं कि आराधनालय में दूसरों की आशीषों को, अभिषेक और बढ़ती को देख करके लोग उन पर दोष लगाते हैं। ऐसा करते हैं कि उनसे ईर्ष्या करते हैं, बैर करते हैं, जलन रखते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हमें सबको शांति देनी चाहिए और एक दूसरे को उन्नति के लिए हमें सोचना चाहिए और एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे को अपने से उत्तम और बड़ा समझना चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे अंदर में घमंड काम नहीं करता, हम दूसरों को, कलीसिया के भाई बहनों को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि आराधनालय में जो कपट करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि सब्त के दिन चंगा करना उचित नहीं, और प्रभु यीशु मसीह पे वे लोग दोष लगा रहे हैं कि ये सब्त के दिन में लोगों को चंगा करता है। फिर प्रभु उन्हें उदाहरण भी देते हैं कि बैलों को तुम जैसे लेकर के जाते हो सब्त के दिन, तो वैसे ही क्या ये उचित नहीं कि मैं भी इन्हें चंगा करूं। परमेश्वर पिता का वचन ऐसा कहता है कि हमें कभी किसी पे भी
दोष नहीं लगानी चाहिए, हमें कपट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए। फिर इसमें हम देखते हैं तीसरी बात, आराधनालय में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कार्यों को देख करके, चमत्कारों को देख करके, सामर्थी बातों को देख करके वो बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं। परमेश्वर पिता का वचन ऐसा कहता है कि हमें आनंदित होना चाहिए जब हम अपने भाई बहनों को बढ़ते हुए देखते हैं, उनके लिए छल कपट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है हमें देखने को अभी नहीं मिलती। सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। होना ये चाहिए कि प्रभु के लिए ही सभी काम कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना है, दोष नहीं लगाना है। हम देखते हैं लूका 4 अध्याय का 33 पद को, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। देखिए, जब यीशु मसीह को वो लोग देखते, दुष्ट आत्माएं देख करके जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र जन है। लेकिन मनुष्यों को यदि बोला जाता है तो वो कभी भी प्रभु को स्वीकार नहीं करते। बहुत कम है जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती है और वो प्रभु को स्वीकार कर पाते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आनंदित होते हैं ऐसे कार्यों को देख करके। आराधनालय में कपटियों के समान हमें नहीं होना चाहिए। कार्यों को जब हम देखते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। जो कुबड़ी स्त्री थी, उसके जीवन से हम ये सीखने पाते हैं कि जो श्राप उसके जीवन में था, जिसकी वजह से वो झुक गई थी, अब वो श्राप नहीं रहा। हमें देखने की ज़रूरत है अपने जीवन में, क्या हम भी तो नहीं झुक गए हैं पापों की वजह से? क्या हम भी तो नहीं झुक गए? हम भी तो बीमार नहीं पड़ गए आत्मिक रीति से? क्या हम बीमार तो नहीं? हमें देखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा हमें उस क्रूस में दे रखा है। अब हम दास नहीं, परंतु अब हम पुत्र हो गए हैं। अब जो कुबड़ का जो श्राप है वो हमारे जीवन में काम नहीं करना चाहिए। विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं प्रभु, आपने मेरे हर एक श्रापों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो ऐसी जो नेचुरल बीमारियां जो होती, जो मनुष्यों के जीवन में जो होता है, कमर का झुकना, वो बुढ़ापा भी नहीं आएगा और कमर भी नहीं झुकेगा तब जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय मसीह की।